हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम आ गए हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन है सामने हमारे। चलिए शुरू करते हैं। दो बिंदु आवेश पहले y में तथा फिर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया 1 संबंध के, बी k संबंध 1, सी k संबंध 1 संबंध k स्क्वायर एंड डी k स्क्वायर संबंध 1। तो हम पढ़े हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो पहले y में रखा है, तो इसका मतलब कि k का मान यहाँ पर F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1। जो F2 हो जाएगा वो पूछ रहा है कि फिर k में रखा जा रहा है। इनका आपस में करेंगे, ये मतलब भाग करेंगे तो रेशियो निकालेंगे। तो F1/F2 इज इक्वल टू, ये k ऊपर चला जाएगा तो ये k रेशियो 1 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो चालक समान रूप तथा आकार के हैं परंतु उनमें एक तांबे का तथा दूसरा एल्युमिनियम जो कम चालक का है। दोनों को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एल्युमिनियम में प्रेरित आवेश का परिमाण पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है तांबे से कम, बी तांबे से अधिक और सी तांबे के समान और डी तांबे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखता। तो इसका सही जवाब है तांबे के समान, क्योंकि जो के होता है वो धातु के लिए, किसी भी धातु के लिए इनफाइनाइट होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात। इलेक्ट्रॉनों के बीच पूछ रहा है, मतलब एक कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल ओ के अनुपात, मतलब कि Fg/Fe, मतलब कि F ग्रेविटेशनल फोर्स एंड Fe मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछ रहा है। तो Fg मतलब कि 1/10⁻43 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻43, मतलब ऑप्शन नंबर डी। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो स्थिर वैद्युत बलों का गुरुत्वीय बल तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात होता है 10⁻⁻43 होता है। दो प्रोटॉनों के बीच होगा तो 10⁻⁻36, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच होगा तो 10⁻⁻39 होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, बी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर का घात -2 कूलम का 2। उसके बाद न्यूटन इनवर्स मीटर पर -2 और कूलम पर स्क्वायर। उसके बाद न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम पर -2। तो इसका सही जवाब है सी, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन, दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल कूलम बल दिया है F = Q1 Q2/r² × A। इस बल का मान पूछ रहा है, केवल मात्रकों पर निर्भर करता है। उसके बाद पूछ रहा है कि आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, उपरोक्त दोनों पर निर्भर करता है और दोनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। मतलब कि ये जो माध्यम है, आवेशों के बीच माध्यम है, उस पर भी निर्भर करेगा, मतलब कि के पर भी निर्भर करेगा, और केवल मात्रकों पर मतलब Q1 Q2 या R पर भी निर्भर करेगा। तो इसका सही जवाब है सी, मतलब उपरोक्त दोनों पर निर्भर करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, समान ताप व दाब y के परावैद्युतांक का मान होता है। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 1 से तनिक अधिक और डी है 1 से तनिक कम। तो इसका सही जवाब है सी, 1 से तनिक अधिक। और 16 क्वेश्चन है, दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश
कैपिटल क्यू रख दिया जाता है तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू का मान होगा। तो 16 का इसका ऑप्शन है -q/2, बी है -q/4, सी है q/4 और डी है q/2। तो इसका सही जवाब है q/4 माइनस में। अगला क्वेश्चन, y में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युतांक रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। दो धनावेशों के बीच कोई मतलब कि परावैद्युतांक मतलब कि F प्रोपोर्शनल टू 1/k, अगर हम किसी दो पर धनावेशों के बीच अगर k का मान मतलब कोई k रख दे रहे हैं तो पूछ रहा है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश दिया है +4q एवं -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। पहला है F, दूसरा है F/2, तीसरा है F/4 और डी है F/8। तो कह रहा है कि r दूरी पर स्थित समरूप धातु के गोलों पर, तो F = 1/4πε0k। तो ये तो मतलब कि एक कांस्टेंट हो गया, a ले लेंगे, a × 4q और 2q/r², ये भी कांस्टेंट हो गया तो r² लिख दे रहे हैं वैसे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/r², ये फ़ोन हो गया। और कह रहा है कि इन्हें पुनः मतलब कि स्पर्श कराकर, जब स्पर्श कराएंगे तो -2 और +4 का परिणामी निकाल देंगे। तो -2 + 4 तो इसका परिणामी 1 आ जाएगा। तो मतलब कि इसका अब F2 निकाल देंगे, इसका F2 निकालेंगे। F2 जो होगा वो भी A होगा, उसके बाद 1 × 1/r², और पहले का निकला था 8, तो F1 का मान था A × 8/r², r² से r², A से 1 ख़त्म, A से 1 ख़त्म, तो F2 का मान आ जाएगा F1/8। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के आवेश के संहति का अनुपात है। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात है। इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब कि आवेश मतलब E, संहति माने मास का अनुपात पूछ रहा है, तो ये तो निकालना पड़ेगा। वैसे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। तो ई हम पढ़े हैं F = QE, तो यहाँ से E = F/Q, मतलब कि F का मतलब न्यूटन और Q का मान कूलाम, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है पहला वोल्ट प्रति मीटर, बी वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, सी वोल्ट मीटर, डी वोल्ट। तो इसका सही जवाब है वोल्ट प्रति मीटर। V = W/Q, होता है V = ER, तो यहाँ से E = V/R, मतलब कि वोल्ट प्रति मीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है E²/m, उसके बाद दूसरा है E स्मॉल e²/m, उसके बाद सी है E स्मॉल e/m, उसके बाद है D M E/E।
तो हम पढ़े हैं ए बराबर में क्यू ई, तो इलेक्ट्रॉन है तो ई और कैपिटल ई, ठीक। तो एफ बराबर में हम यही एम इंटू ए भी पढ़े हैं, तो यहाँ से ए इजिकल टू ई कैपिटल ई बाई एम, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि चित्र 1.86 में आवेशों Q1 व Q2 के कारण वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। दोनों आवेशों के चिन्ह क्या हैं? 23 का दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों धनात्मक हैं। Q1 धनात्मक है परंतु Q2 ऋणात्मक है, और Q1 ऋणात्मक है परंतु Q2 धनात्मक है। तो हम जानते हैं कि मतलब कि जो आवेश हैं धन से चलते हैं और ऋण पर ख़त्म होते हैं। तो मतलब कि जो Q1 और Q2 हैं ये दोनों ऋणात्मक हैं। देखो तीर इस तरह दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर है जिसकी दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, बी है दक्षिण से उत्तर, सी धन से ऋण आवेश की ओर, और डी है ऋण से धन आवेश की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r है अनुक्रमानुपाती होता है। दिया है ऑप्शन 1/r के, उसके बाद 1/r² के, और सी है 1/r³ के, और डी है 1/r⁴ के। तो कह रहे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है 1/4πε0 Q/r 2p/r³ 2p/r³ और एक निकलता है p/r³। तो यही पूछ रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र E व P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण पूछ रहा है, मतलब कि टाउ। तो इसका ऑप्शन पढ़ ले, P.E, उसके बाद है P×E, और उसके बाद है 0, और डी है E×P। तो इसका सही जवाब P×E होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तब ये सही हो सकता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन पढ़ ले, 6 कूलम मीटर, उसके बाद 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, 12 कूलम मीटर, या 12 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो दिया है 2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश जो Q1 और Q, मतलब कि Q का मान दे दिया है 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, और इसकी जो दूरी है बीच की, मतलब 12 जो होता है वो 3 दे दिया है, तो 3 × 10⁻² हो गया। तो ये पूछ रहा है P, तो P होता है 2QL, तो Q का मान 2 और 2 × 6 × 10⁻⁸, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो 2L है वो 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसका आवेश जो होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। P = 2QL, मतलब कि 1.6 × 10⁻19 है, 19 10 29, मतलब कि इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन है। तो 1.6 × 10⁻⁻29, मतलब सी सही है। उसके बाद 29वां है, एक आवेश जो एक वैद्युत द्विध्रुव से किसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में है, एक बल F का अनुभव करती है। यदि आवेश की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो आवेश पर लग रहा बल होगा।
कह रहा है कि एक आवेश जो एक वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर अक्षीय स्थिति में है, एक बल F अनुभव करता है। तो जो F हवा में QE होता है, तो यहाँ से E = F/Q हो जाएगा। E = F/Q। छोड़ो ये सब। एक आवेश जो एक वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर अक्षीय स्थिति में है, एक बल F अनुभव करता है। यदि आवेश की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो आवेश पर लग रहा बल होगा। तो F = QE। तो यहाँ से हो जाएगा E = F/Q। ठीक, तो E प्रोपोर्शनल टू F। और यहाँ से हम E निकाल देंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ कह रहा है कि अब दोगुनी कर दी जा रही है। तो ये तो मान लो कि E1 का मान 1 हो जा रहा है और E2 का मान अगर दोगुने कर दे जाए तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो E1/E2, तो E1/E2 हो जाएगा, तो F/8 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? पहला है न्यूटन प्रति कूलम, बी है वोल्ट प्रति मीटर, सी है जूल प्रति कूलम, डी है जूल प्रति कूलम मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, हम पढ़े हैं। वोल्ट प्रति मीटर ये भी हम पिछले मतलब कि एक्सरसाइज में किए हैं। और ये जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम जो होता है, जूल को अगर जूल बराबर में क्या होता है, जूल बराबर में न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो यहाँ से न्यूटन अगर बराबर करें तो जूल प्रति मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये लिखा है जूल प्रति कूलम इंटू मीटर, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो यहाँ पर ये सी मतलब कि सी गलत है, मतलब कि सी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल का मान पूछ रहा है। तो ये ई का मान दे दिया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला बल F में QE, अल्फा कण है तो 2E होगा। तो गलती हो गया भैया। कह रहा है कि एक अल्फा कण मतलब कि Q का मान 2E, मतलब कि का 3.2 × 10⁻⁻19 और दे दिया है इस पर, मतलब कि ये जो E है तो F पूछ रहा है। तो F = QE, QE होता है। तो यहाँ से Q मतलब कि 3.2 × 10⁻⁻19 और ये 15 ×